अरे कोशिश तो करो। Oh man, it's too heavy. अरे कुछ नहीं, एक बार उठा के लो ना। Difficult. उंगलियां डालो ना। No, I can't carry. अरे कर सकोगी, एक बार देखो, जल्दी करो। अरे जल्दी। Let me try. हाँ कोशिश करो। हाँ नहीं तो बॉस आ जाएगा। हाँ लो। Please. हाँ क्या हुआ? अरे हाँ और थोड़ा। Please, slowly, please. हाँ स्लोली, पर तुम तुम अपने पाँव फैलाओ थोड़े। बदल लो। हाँ ये ऐसे धीरे-धीरे, बस हो गया ना। हाँ देखो स्लिप हो रही हो, आराम से उठाओ। हाँ Good morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह क्या हो रहा था ऊपर? ये मूर्ति बहुत भारी है, इसके लिए तो किसी हैवी वेट चैंपियन की जरूरत है। ये तो जैनी की मदद से उठा सक रहा हूँ। अच्छा, वो शंकर भगवान की मूर्ति पुरानी हो गई? यस सर, उसको 200 साल पुराना कर दिया। ठीक है, ये ऐसे रखो। उस मूर्ति पे जहां जहां दाग लगाना हो लगा देना। मूर्ति 400 साल पुरानी हो जाएगी। और फिर उसे पीछे कमरे में दबा देना जी, जिससे कि वो मूर्ति विक्रमादित्य के जमाने की हो जाएगी। सर मुझे भी कचरे में दबा दीजिए, मैं भी विक्रमादित्य के जमाने का होना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? सर इस जमाने में जीने लायक रहा क्या है? क्यों, क्या हो गया इस जमाने में? सर क्या नहीं है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, डकैती ऊपर। खामोश। पूजा के वक्त सच्ची बातें, मेरा मतलब कि ऐसी बातें नहीं करते। पिताजी, माताजी। गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू? We want something unique and very ancient. Hey, darling, look at those portraits. वो किसका है? वो माताजी पिताजी बिकाऊ नहीं है, डैडी मम्मी नो बिकाऊ। वो तस्वीरें हैं, वो महारानी चंद्रावती जी की माताजी कलावती जी की तस्वीर है, और वो बगल में धौलपुर के महाराज गोलमाल जी के परम पूजनीय पिताजी झोलझाल जी की तस्वीर है। सिर्फ 5000 साल पुरानी है। सर बहुत ज्यादा हो गया। अब तो नाप लिया, कम भी नहीं हो सकता। खैर, तुम पेंटिंग्स पैक करो। Only Rani's painting दे दो। कितना प्राइस है? मैडम, आपसे क्या प्राइस लेना है? सिर्फ 5000 रुपए दे दीजिए, चूंकि 5000 साल पुरानी है। जाओ माँ, यहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है किसी शरीफ आदमी के घर जाओ। पिताजी की चिंता मत करना, उन्हें हम संभाल लेंगे। हाँ? Hey, Jenny. Yes, sir. Bell. Please come. माताजी, इसे आप संभाल कर रखिएगा, हम इनकी रोज पूजा करते हैं। जाओ माँ, मुझे माफ कर देना। Come on, darling, let's go. Okay. धन्य है माताजी, आपने 5000 दिला दिए। और पिताजी, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन आप भी 10,000 तो दिला ही देंगे। हाँ? सर आपका नाम मिस्टर राकेश माथुर इन्हीं माँ बाप ने रखा? हाँ भाई, कहना क्या चाहते हो? सर बड़ा गलत नाम है। आपका नाम राकेश माथुर नहीं होना चाहिए था। तो फिर मेरा नाम क्या होना चाहिए था? आपका नाम होना चाहिए था ये आकाशवाणी है। पुरी के एक मंदिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी हो जाने का समाचार मिला है। ये मूर्ति 5000 साल पुरानी बताई जाती है। गुजरात में
गुड इवनिंग सर। What the bloody hell is so good about this evening? हमारे 15 लाख डॉलर का भगवान चोरी हो गया, तुमको इवनिंग में गुड नजर आता है, bloody idiot? नंबर 7। यस सर। हमने तुमसे कहा था कि हमको कृष्ण भगवान की मूर्ति चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? इडियट्स! तुम लोग सब हरामखोर हो। क्या हो तुम लोग? हरामखोर। चुप! यहां से जाओ, जाओ और उसको हमारे सामने लाओ। I want that son of a gun here now. टाइगर चोर पर मोर लगाना चाहता है। मुरली सुन रहे हो टाइगर बाबू? इडियट, हमको डिस्टर्ब किया। तुम कौन है? तुम्हारा बापू रॉकी। ओ हाँ रॉकी, हाँ सन ऑफ अ गन। बहुत दिन बाद बात किया। कैसे तुम? जिस मूर्ति को तुम उड़ाने की सोच रहे थे ना टाइगर बाबू, वो मूर्ति उड़कर मेरे पास पहुंच गई है। बट हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट फॉर, कब, क्यों, कहां, कैसे? खामोश। एक चोर को दूसरे चोर से सवाल करने का कोई हक नहीं। माल उसका जिसके पास हो। तुम तो लल्लू सिर्फ मुरलीधर की कीमत की बात करो। हमारे रिवॉल्वर में एक गोली है, वही तुम्हारा कीमत है। अरे ओ बबुआ, ये अपनी गाली और गोली अपने मुंह में ही रखो। धंधे की बात करो ललवा, धंधे की। यू फ्रॉड। चलो कीमत बताओ। मूर्ति 5000 साल पुरानी है। 1000 साल के 1 लाख रुपए होंगे, समझे? 1000 साल के 5 लाख? ना, दैट्स टू मच। ऑफ कोर्स, 1 पैसा भी कम नहीं होगा पहलवान जी। अबे तुम मूर्ति बेचते हो या सब्जी तरकारी बेचते हो? 1-1 पैसे पे झगड़ा करते हो? तो बबुआ, जब माल मिल जाएगा ना, उसके बाद मुरली तुम बजाओगे। मतलब है कि मुरलीधर जी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, समझ गए? हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, इतना सुख, इतना प्यार करने वाला पति। बस एक कृपा कर दो प्रभु, उन्हें हर मुश्किल से बचाना और उनके सब दुख और कष्ट मुझे दे देना। अरे आप यहाँ बैठे हैं? जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। भाई यही तो अपने देश में खूबी है। पति चाहे कितनी भी हेर फेर कर ले, मगर पत्नी का पूजा पाठ उसके सारे पाप धो डालता है। अब देखो ना, ये तुम्हारी पूजा का ही नतीजा है कि जिस मकान में हम आज तक रह रहे थे, वो हमने खरीद लिया। सच? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ ज्योति, और अब ये मकान तुम्हारे नाम पे रहेगा। ये रहे उसके कागजात। अरे आज आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो छुट्टी का दिन है। हमारे लिए हर छुट्टी का दिन काम का दिन होता है। पुणे जा रहा हूँ, परसों लौटाऊंगा। परसों? ये 2 दिन आपके बगैर कैसे कटेंगे? जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। दिन तो काम काज में कट जाएंगे, और जहां तक रात का सवाल है जाने मन, मेरी याद में काट लेना। हा? ओह आई सी। वेल मिस्टर जॉनी, है ना ये 15 लाख डॉलर का माल? बोलो। हम क्या बोलेगा, ये भगवान खुद बोलेगा। ये मूर्ति नकली है। What? नंबर 7। यस सर। कृष्ण भगवान को हमारे सामने लाया जाए। हे कृष्ण महाराज, क्या तुम नकली हो? गिरधारी बोलो, तुम नकली हो? बोलो बोलो। अभी बोलेगा।
इस पे उंगली रख करो। Bad. Number 7? Yes, sir. Number 7? Yes, sir. रॉकी ने हमारे साथ धोखा किया है. Go and bring that son of a gun. I want to have a little bit of fun. जाओ, उसे जाके हमारे पास लेके आओ. जाओ. ए भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब जरा सिलाई निकल जाएगी. मैं तुम्हारी सिलाई निकाल दूंगा, समझे? सोई दूं? तुम्हारे मालिक कहाँ है? जी वो अंदर ऑफिस में. ऑफिस में है ना? आओ. 1 2 3 4. अरे मुंह से लो. सर, हम रॉकी को ले आए. वेलकम रॉकी, वेलकम. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. वेलकम. हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए रॉकी. शो अभी शुरू होने वाला है. शो? कैसा शो? हाँ, शो तुम्हारे लिए खास शो रखा है मैंने. अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा. बॉयज, ब्रिंग दैट सन ऑफ अ गन हियर. देखो, तुम हमारा 1 लाख रुपए खा गया. से यस और नो? यस सर. और हमने तुम्हें 15 दिन का मोहलत दिया था और आज 20 दिन हो गया. से यस और नो? यस सर. और तुमको ये भी मालूम है कि टाइगर अपनी जबान का बहुत पक्का है. से यस और नो? यस टाइगर, लेकिन हमको एक आखिरी चांस और दो. आखिरी चांस? दिस इज योर लास्ट चांस. ये आपका आखिरी चांस है. सुनो इसकी बात. ये ऐसे समझ आए जैसे इसका फर्स्ट चांस है. ब्लडी टाइगर. टेक हिम अवे, टेक हिम अवे. आई डोंट लाइक डेड बॉडीज. मुझे लाशें अच्छी नहीं लगती. गॉड ब्लेस हिज सोल, पोर मैन. रॉकी, तुमने हमको ये कृष्ण भगवान दिया और तुमने हमको बोला ये 5000 साल पुराना है और तुमने हमसे 5 लाख रुपए लिया. लिया? से ये सुनो. रॉकी, तुम पहले नंबर का धोखेबाज है. तुमने हमको बोला ये भगवान 5000 साल पुराना है, लेकिन ये तो 5 दिन पुराना है. इसका कलर नहीं सूखा अभी तक. इसका मतलब है तुमने टाइगर को 4,99,800 रुपए का धोखा दिया है. लाइक अ गुड बिजनेसमैन, हम तुमको थोड़ा टाइम देगा. रॉकी बेबी, हम तुमको 30 दिन का टाइम देता है. 30 डेज. तुम हमारा 5 लाख रुपए हमको वापस कर दो, हम तुम्हारा 200 तुमको वापस दे देगा. वरना तुम्हारी जिंदगी का भी आखिरी शो होगा. आई विल किल यू पर्सनली. और तुम तो जानता है कि टाइगर अपनी जबान का बहुत पक्का. 30 days means 30 days. अरे sweating? तुम टाइगर के ऊपर हंसता है ना? तुम सोचता होगा दुनिया के लोग इंसान को फांसी देता है फिर मारता है, और टाइगर मारता है उसके बाद फांसी देता है. तुम्हारी समझ में कुछ आता है? आता है समझ में? हमारी समझ में भी नहीं आता. अभी तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देखता है? जाओ, यू गॉट 30 डेज. 5 लाख रुपए लाने के लिए 30 दिन है तुम्हारे पास. जाओ, किसी और को टोपी पहनाओ. जाओ. नोरिया, ए नोरिया. कौन सा? मैं. अरे तू इतनी रात गए? इतने क्या बात है? नोरिया, मला फार डर लगता घरात साहेब नाही आणि बाई पण सो गई. तू आजा आजा. इतने बाहर खड़ी खड़ी क्यों कापड़ लाग रही? चलो आजा. नको बाई, मला तुमसे भी डर लगता है. सॉरी लाड के माते डर लग गए. होय नोरिया, मला भूत से बहुत डर लगता है. मुझे तो जान ही निकलती है. अरे सॉरी लाड की थारी जान निकली समझो हमारी जान निकली. तू आजा, फिक्र मत ना करे. शादी से पहले तो ना हाथ तक नहीं लगाऊंगा. देखा, उससे तो अच्छा हूँ. नोरिया, नौरा बोला कर अपनी भाषा में. हमारी भाषा में नौरा खत्म नहीं बोल लिया कर. अरे काय भंकत करतो तू. नोरिया,
तुम्हें भूत से डर लगता है? भूत? हाँ। अरे भूत तो मारते डर है, और कभी नजर आ जाए तो चक्कर घचा घच ऐसी मार मारू लाश बना के गिरती। मैं जाऊं, तू बेफिक्र होकर सो जा। साथ में गाड़ी। राम राम साहब, साबुन तेल तौलिया सब रख दिया बाथरूम में। आप आ गए? क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं जरा कुछ सोच रहा हूँ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बहुत रात हो गई, चलिए। मैंने कहा ना तुम जाओ। लेकिन आप जाओ। रॉकी बेबी, तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। हेलो, मैं राकेश माथुर बोल रहा हूँ। टाइगर बोलो। घबरा मत, हम तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन, ओनली रिफ्रेशिंग योर मेमोरी। 30 दिन का टाइम था, 10 दिन खत्म हो चुके हैं। अब मौत के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी। 5 लाख रुपए या मौत। मैं समझ गया। सुनिए, आपने हमको आवाज दी? जी हाँ, आपको ही। अरे बाप रे, आपकी शक्ल तो बेसी है। कहीं हम आईने में अपना मुंह तो नहीं देख रहे? जी नहीं, आप अपना आईने में मुंह नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम अपनी तकदीर आपकी शक्ल में देख रहे हैं। आइए, आपको मैं छोड़ देता हूं अपनी गाड़ी में। आइए आइए। अरे सोच क्या है जनाब? कहीं हम शीशे में अपनी शक्ल तो नहीं देख रहे हैं? तुम क्या देख रहे हो ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हारी शक्ल में अपना मुकद्दर देख रहा हूं। मैं मुकद्दर? जी हाँ, तुम्हारा और मेरा। शक्लें एक मगर मुकद्दर दो। तुम पैदल और मैं गाड़ी में। तभी तो हम सोचते हैं कि हमारी और आपकी शक्ल एक जैसी कैसे बनी है। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? जला दिया? जला नहीं दिया मैं, जगा दिया। अच्छा ये बताओ, रहते कहाँ हो तुम? जी 10th रोड बांद्रा में, जगत काका मुरलीधर जी के घर में। नाम क्या है तुम्हारा? जी बाग के बिहारी। वैसे प्यार से लोग मुझे राजू कहते हैं। अच्छा राजू, तुम मुझे अपना पास बता दो, तब तुम्हारा फ्यूचर मैं बनाता हूँ। जी मैं बिहार में पटना शहर का रहने वाला हूँ। वहां अपनी जमीन थी, अपना घर था। अपनी माँ और अपनी बहन के साथ बड़े ही सुख के दिन कट रहे थे। बस एक ही सपना था जी, कि अपनी बहन गुड्डी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हो जाए। को गुड्डा ले जाएगा, मेरी गुड़िया को गुड्डा ले जाएगा। बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। बहना की शादी में बड़ा मजा आएगा। मेरी गुड़िया को गुड्डा ले जाएगा। बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। बहना की शादी में बड़ा मजा आएगा।
पहनाएगी जोड़ा, दूल्हा आएगा खुद दौड़ा दौड़ा। उसकी सखियां पहनाएगी जोड़ा, दूल्हा आएगा खुद दौड़ा दौड़ा। संग फूलों की हो, संग फूलों की डोली भी लाएगा झिलाएगा, बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। लाडो की शादी में बड़ा मजा आएगा। मेरी खुशियों का क्या है ठिकाना, बस चले तो मैं दे दूं ज़माना। मेरी खुशियों का क्या है ठिकाना, बस चले तो मैं दे दूं ज़माना। ऐसा मौका, अरे ऐसा मौका भला कब आएगा, कब आएगा। बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। गुड़िया की शादी में बड़ा मजा आएगा। लोग कहते हैं जिसको विदाई, उसमें शामिल है जालिम जुदाई। लोग कहते हैं जिसको विदाई, उसमें शामिल है जालिम जुदाई। भैया कैसे है, भैया कैसे ये बोझ उठाएगा, उठाएगा। हाँ, बहना की शादी में बड़ा मजा आएगा। ये बहुत ही अच्छा किया जो शादी की तारीख अगले महीने रखी है। हमें भी इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे गुड्डी चाय लाना। आओ बाबूजी, हमारी तो इच्छा है कि गुड्डी जब दुल्हन बने तो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। मगर बदनसीबी ने अपना खेल शुरू कर दिया। हमारी बहन को लंग कैंसर हो गया। घर जमीन सब बेचकर उसका इलाज कराने के लिए बंबई चले आए और उसके इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए। ये तो भला अपने जगत काका मुरलीधर जी का, जिन्होंने रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया और हमारी गरीबी पर तरस खाकर उनकी बेटी राधा हम तीनों को खाना भी खिला दिया करती। वेरी सैड। तुम्हारी बहन का इलाज हो गया राजू? जी नहीं, न इलाज हुआ है न हो सकेगा। अब तो खाने के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, हिम्मत ना हारो मियाँ, जब हम मिल गए तो सब ठीक हो जाएगा। ये लो 500 रुपए एडवांस। मैं तुम्हें अपनी कैलकाटा ब्रांच का मैनेजर बनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है मियाँ। एक क्या सारी शर्तें मंजूर है साहब? तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारी और हमारी शक्लें मिलती हैं। ओके? ओके सर, मरते दम तक नहीं बताऊंगा। यही तो हम चाहते थे। ये लो मेरा कार्ड। जब भी मुझसे मिलना हो मुझको टेलीफोन कर देना, बाहर कहीं मिल लेंगे। ठीक है? जो आ गया साहब। साहब जरा गाड़ी रोके, मेरा घर आ गया। कौन सा है घर तुम्हारा? जी वो सामने जहाँ राधा की लाल साड़ी टंगी हुई है। अच्छा साहब, चलता हूँ, शुक्रिया। सुनो, ये बात तुम राधा को भी नहीं बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा।
जिंदाबाद, तबीयत खुश करती है जी। बाय बाय। बाय बाय। अरे वाह रे ऊपर वाले, मेरी मुसीबत का हल तूने किस अनोखे अंदाज में भेज दिया। बेटा टाइगर, तेरा चारा मुझे मिल गया। माल तो तुझे दूंगा नहीं, अलबत्ता ये बिहारी घास तुझे जरूर खिला दूंगा बेटा। आखिर गुड्डी ठीक क्यों नहीं हो रही? मैंने जो दवाइयां लिखी थी वो दी थी? ऐसा लगता है कि आपने कोई दवा नहीं दी। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ पैसों से मिलती हैं और पैसे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और फिर आप तो जानते हैं, मेरा राजू अब तक बेकार है। तब तो इन्हें किसी खैराती अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारे होते हुए गुड्डी बिटिया को किसी खैराती अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। बहन, आपने हमसे बात ही नहीं की। ये दवाइयों के कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा राजू बड़ा खुददार है, वो पैसों की मदद नहीं लेगा। ऐसी भी खुददारी किया कि बहन की जान जा रही है। काका, राजू तो अपनी बहन को यमराज के यहाँ से भी छीन कर ले आएगा। डॉक्टर साहब, यही दवाइयाँ ना? यही। जी आप कुछ और लिखिए, हम और लेकर आएंगे। बस ये काफी है। वैसे आप एक टॉनिक और ले आना, 45 रुपए का होगा। अरे डॉक्टर साहब, कोई 100-200 के लिखिए ना। काका, ये ले आना। बेटे, ये तुम्हारी पहली कमाई है, अपनी माताजी का। आइए डॉक्टर साहब, ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे बेटा, इतने सारे रुपए? कुछ यूं समझ लो माँ कि एक फरिश्ता मिल गया है। अब थोड़े ही दिन अपनी गुड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भैया, कहीं काम मिल गया है? काम मिल जाएगा, माँ को आराम मिल जाएगा और अपनी बहना को गुलफाम मिल जाएगा। और उसके बाद एक बंगला बने। राधा दीदी। राधा आ गई। राधा कहाँ है? राधा, ये ले रानी। अरे ये तो चिड़िया की रानी है, असली रानी तो वो जा रही है। इतने सन्नाटे में अकेली लड़की, समझ में नहीं आया। लगता है कुड़ी दी नींद खराब है। अपनी नीयत तो ठीक है भैया। चलो थाम लेते हैं। चलो अब फड़ लो। चलो है। छी 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 छी, बहुत बुरी हरकत। कौन है बे? अरे दुष्टाचारी, हमको नहीं जानते? हम हैं भैया बांके बिहारी श्रीवास्तव उर्फ राजू। हमारे स्वर्गवासी नाना श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी कहा करते थे कि पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखना भी पाप है। समझ गए भैया? समझ गया। अरे तो डाले फुट डाले मार डाले काट डाले। और हमारे नाना जी ये भी कहा करते थे भैया कि स्त्री जाति के साथ बलात्कार करने वाला इंसान नहीं हैवान होता। पटक दिया। अरे मार डाले रे। हाय उल्लू, अरे लल्लू, मार डाला रे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं ये कह रहा था कि स्वर्गवासी नाना जी ये भी कहा करते थे कि स्त्री बड़ी कोमल होती है और पुरुष बहुत बलवान, और ये पुरुष का धर्म और कर्तव्य होता है कि स्त्री की रक्षा करे। क्यों घटोत्कच, समझ गए? ये मारा सदम तेरी कसम। तुम्हारे स्वर्गवासी नाना क्या कह रहे थे? नाना जी ने ये भी कहा था अरे कि 3 बार अगर कोई तुम पर हाथ उठाए बेटा तो झेल जाना, 4थी बार और 4थी बार तोड़ देना।
अरे छक्को, उधर कहाँ रे? इधर आ ना। हाँ? हंसाओ मत गुरु, गुदगुदी होता है। ये कराटा है, कराटा। कराटा? हमार देखो ये पराठा। अबे ओ जापान का कराटा, भूल गया बिहार का पराठा है? कुत्ते की औलाद, रह गई है तेरी तुम। तेरी 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 निकाई पतली गली से। अरे पकड़ो साले को, जाने न पाए। मारो। अबे ओ बलदेव खोसा, जर्नैल सिंह की औलाद बनता है साला। भाई मार मार, निकल। ज्योति, क्या तुम बता सकती हो आज हम तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए हैं? आप खुशी खुशी घर आए, मेरे लिए यही तोहफा है। बहुत दिनों के बाद खिले हुए लग रहे हो। हाँ, आज खिला हुआ लग रहा हूँ, मगर कल तक हिला हुआ लग रहा था। अच्छा, अब जल्दी से मेरा ये शानदार तोहफा कबूल फरमाओ और मेरे ही अंदाज में मुझसे ये कहो कि जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। क्या है ये? ये लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा। किसका बीमा है? मेरा बीमा है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे 10 लाख। सुहाग की भी कोई कीमत होती है क्या? तुम पढ़ी लिखी होकर भी गंवारों जैसी बातें कर रही हो। मुझे आप गवार कहीं या जाहिर, लेकिन मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, अपना सुहाग चाहिए। मैं तो इन लाखों करोड़ पर थूकती भी नहीं। हाँ, जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। मगर जाने मन, मौत का क्या भरोसा है, कब आए और किसको आए। मुझे मौत आ जाए और मेरी उम्र आपको लग जाए। ज्योति, मौत भगवान के हाथ में है, इंसान उसे नहीं टाल सकता। मगर किसी कमाने वाले के मरने के बाद जो मुसीबत और गरीबी उसके घर में आती है, उसे हम जीवन बीमा कराकर जरूर टाल सकते हैं। इसलिए बी सेंसिबल, हाँ? संभाल कर से रख दो। ओके, जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। तू मेरे को बहुत प्यार करता है। ये भी कोई पूछने की बात है? तू माझी भाषा भी सीखेगा? अरे इसको मैं तो लोग गधेड़े की भाषा सीख ले, तेरी तो फार चांगली आहे। तू मेरे से लगन भी करेगा? हाँ, जरूर करेगा। तू कितने का बीमा कराएगा? अरे आज शायद बीबी जी को बोलता था कि जब वो मरेगा ना तो बीबी जी को 10 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा। तो लगन के नंतर जब तू मरेगा तो मेरे को कितना रुपए मिलेगा? अरे सॉरी लाइट की, लगन अभी होया को नहीं और तू हमारे मरने के ख्वाब देखने लग रही से। अरे मरे सारी माँ का खत्म और तेरे संग शादी करे हमारी ड्यूटी। सॉरी लाइट की, मैंने मरने की सोचने लग रही से। प्रेम करता आणि विमा करायला डरतो। सवेरे सवेरे कहाँ चल दी? पूजा करने जा रही हूँ। कमाल है, जब देखो तब पूजा, सुबह पूजा, शाम पूजा। अरे तुम्हारा नाम ज्योति नहीं बल्कि पूजा देवी होना चाहिए। आप जो चाहे नाम रख लीजिए। अच्छा भाग्यवान, ये तो बताओ कि सवेरे सवेरे किसकी पूजा करने जा रही हो? आपने ऐसी बात कही कि मुझे नींद नहीं आई। अब जब तक मैं भगवान को भोग चढ़ाकर आपके जीवन की प्रार्थना नहीं करूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लक्ष्मी, सबके लिए चाय लाना। आप जब तक चाय पी लीजिए, मैं अभी गई अभी आई। हाँ, चाय ले आ।
ज्योति कितने का इंश्योरेंस? भगवान तुम्हारे सुहाग को सैमसन, जेनी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज से हम तुम दोनों की तनख्वाह डबल कर देना चाहते हैं। सर पहले पिछले महीने की तो दे दीजिए। अबे इडियट, पिछले और इस महीने की मिलाकर ही डबल हुई ना। अच्छा ये बताओ, हम आज इतने खुश क्यों हैं? सर बताओ, आप कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं। बहुत समझदार होते जा रहे हो। आपके नमक का असर है सर। बहुत नमक हराम होते जा रहे हो। अब जेनी, तुम संभल कर रहना, बॉस जरूर कोई लफड़ा करने वाला है। नहीं नहीं, वो तो अपना बॉस है। अरे बॉस अपने घर वालों को नहीं छोड़ता, तुझे मुझे क्या छोड़ेगा। ऊपर चले। चलो। अरे सॉरी लाडकी, इसके माफ कर दे। अरे वो तो गुस्से में आके झाड़ दिया था, अब तो कोई नहीं करूंगा गुस्सा। और दिखे तू कहेगी तो बीमा भी करवा लूंगा, बीमा करवा के मर भी जाऊंगा तेरे वास्ते। पर दिखे एक साथ है। कसली शरत रे? हाँ, पहले तेरे संग शादी तो कर लूं, वरना दिखे तू विधवा कैसे होगी? अरे विधवा होती है माझी सवत। मैं तो लग्न करूंगी और सुहागन जाऊंगी। अरे जिंदाबाद, तबीयत खुद कर दी। आजा भीतर में, आजा अंदर में, आजा अंदर में। आगे भाई। रॉकी है। हाँ मैं टाइगर। टाइगर? कौन टाइगर? कौन टाइगर? तुम टाइगर को नहीं पहचानते? तुम टाइगर नहीं है, तुम रैट है, रैट। Bloody son of a gun. You son of a rat and shut up. Boys, yes sir. वो रॉकी जिधर भी होगा ना, उसे यहाँ लेके आओ, मेरे पास जाओ। तुम फिर बोला चूहे की औलाद? चूहे की औलाद? अरे भाई साहब, हम राजू बोल रहे हैं। ओह राजू, हम समझे कोई और था। खैर राजू, बताओ क्या बात है? भाई साहब क्या है? आपसे एक बहुत जरूरी काम था हमको। मुझसे? हाँ भाई साहब। अच्छा तो लल्लू भाई पार्क पे आ जाओ, हम अभी आते हैं। हाँ? अच्छा भाई साहब, अच्छा। भाई साहब ने तो समय यही कर दिया था। आपको साहब ने बुलाया है? अरे मगर भाई साहब ने इस स्थान पर बुलाया था मुझको। जी हाँ, अभी ऑफिस में बुलाया आपको। आइए चलिए। समय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन तो चलिए, जहाँ बुलाया वहीं चल। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बचाओ बचाओ, आत्महत्या करना पाप है। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हत्या का इंतजाम कर रहा हूँ। अरे धत तेरी के, हम समझे कि मेरी हत्या? चुप, इसलिए क्योंकि तुमने मुझे गाली दी है। तुमने मुझे चूहे की औलाद बोला है और मेरा नाम टाइगर है, टाइगर। और टाइगर हमेशा चूहे को इस दो उंगलियों में पकड़ के मसल देता है, लाइक दिस। मसल देता हूँ? अरे भाई साहब ऐसा मत बोले, अशुभ बात। चूहा गणेश जी की सवारी होता है। गणेश हूँ? अरे गणेश से टकराओगे टाइगर बाबू तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हाँ कुत्ता बोला, गाली दिया फिर से। नंबर 6। यस सर। नंबर 6 यानी आप छक्का है? Have you any doubt about it? Are you suspicious? नहीं, छक्का और ये भाई साहब लगता तो नहीं है, शायद हो। Hey, hey! You mean छक्का means पैसली छक्का? Yes. I will just. टकला छक्का। हमारे नाना जी स्वर्गवासी श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी कह गए थे कि अगर बेटा भूल चूक से कभी कोई छक्का तुमको मार दे तो उसे माफ कर देना। तो हमने आपको माफ कर दिया छक्का जी। नंबर 5। यस सर। और हमारे नाना जी स्वर्गवासी श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी ये भी कहा करते थे कि बेटा बाके बिहारी, कभी अगर चारों ओर से घिर जाओ तो अपने भागने का रास्ता देख लो और पतली गली से निकल लो।
कौन है बे? तुम्हारे स्वर्गवासी नाना जगदम्बा प्रसाद चौरसिया ने तुम्हें श्रीवास्तव समथिंग वास्तवा उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि कभी टाइगर के साथ धोखा मत करना, वो भी 5 लाख रुपए का। 5 लाख। स्टॉप। धोखा? टाइगर 5 लाख? नहीं, आई वॉन्ट माई 5 लाख। हमको 5 लाख चाहिए। ओहो, तो आपको जरूरत है? हाँ तो ऐसा कहिए ना, लेकिन हिंदुस्तान की आज आर्थिक समस्या इतनी सोचनी है, किसको जरूरत नहीं है 5 लाख की? पर मिलता किसको है? मांगता तो मारा हमको मिलेगा। आई विल गेट इट, आई विल गेट इट। इस कमबख्त को इतना मारना कि ये मेरे 5 लाख रुपए देने को आज ही तैयार हो जाए। अंडरस्टैंड? हाँ, बट माइंड इट, इतना मत मारना कि कमबख्त मर जाए, वरना मेरे 5 लाख रुपए डूब जाएंगे। हाँ? Go ahead, boys, enjoy yourselves. Have a nice time. ठहरो! हमारे नाना जी स्वर्गीय श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी ये भी कहा करते थे कि बेटा बाके बिहारी, अगर कभी तुम भूत प्रेतों या पागलों के बीच फंस जाओ तो फिर हनुमान जी को याद करेगा। तो एक मिनट ठहरो, के नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम थी हाजो। जय बजरंग बली। तो जय बजरंग। लगता है रॉकी बॉय बेहोश हो गया। मोदी निर्दयी बाल मुकुंद। Number 5. Boss. Number 6. Yes, sir. तुमने हमको बुलाया क्यों था? भाई साहब, बात यह है कि जब हमारा वक्त फिर से बदला तो लोग फिर से बदल गए। गुड्डी के ससुराल वाले फिर से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं भाई साहब। अब आप हमको जल्दी से काम पे लगा दो ताकि गुड्डी की नाव हम किनारे लगा सकें। अब तुम्हारी हर नाव हम ही किनारे लगाएंगे। ये लो। नहीं भाई साहब, नहीं। अब तो हम पैसा आपसे काम करके ही लेंगे। हाँ, एक विकट समस्या है, उसके बारे में आपसे कुछ राय लेनी थी। क्या समस्या है? भाई साहब, वो राधा है ना, राधा, हम उससे कुछ कहना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी समस्या है? एक काम करो, जल्दी से एक कपड़े उतारो। अच्छा, कपड़े भाई साहब, ये आप क्या रहे हैं? चलो चलो जल्दी करो। नहीं भाई साहब, नहीं। अरे कम्बा, आज तुम्हारी राधा से हम राजू बनकर मिलेंगे और तुम्हारी सारी समस्या का हल निकाल देंगे। ओह, समझ में आई बात? जी। चलो जल्दी से कपड़े उतारो। फिर हम पहनेंगे क्या भाई साहब? तुम मेरे कपड़े पहन लेना। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई साहब, ऐसा तो हमसे किसी ने पटना या धनबाद में भी नहीं कहा था, मर गए रे।
देखो राजू, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारा काम निपटा कर आता हूं। भाई साहब चश्मा। जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। थैंक यू भाई साहब। अरे ओ सूरदास, उधर नहीं इधर, बेवकूफ इधर। किधर? हाँ। खुद अंधा और हमें सूरदास कहता है। राधा, हाय राधा। तुम तो अभी गए थे, फिर वापस आ गए। हाँ गया तो था, मगर तुम जरा मेरे नजदीक आओ। हाँ? देख क्या रहे घूर के, नजदीक आओ। क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, लेकिन उसके पहले नजदीक आओ। ये तुम्हें क्या हो गया? अरे आज वो हो गया है मेरी जान मुझको जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं तुमसे वो कहने आया हूँ जो राजू तुमसे पहले कभी नहीं कह सका। कौन सी बात? वही बात जिसे तुम सदियों से सुनना चाहती हो। आज वो बात मैं तुम्हें बताऊंगा। राजू तुमसे बहुत प्यार करता है। राजू? क्यों, ताज्जुब हो रहा है क्या? क्या तुम वही राजू हो? देखो भाई, मैं बाहर से कुछ और हूँ और अंदर से कुछ और तुम जो अंदर से हो वही बाहर से भी हो। क्या मतलब? अरे तुम राजू की ही राधा हो ना? ये भी तो कहने की बात है। मैं हमेशा तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। जिंदाबाद, तबीयत खुश करती। राधा, उठने में आवाज दी। ये तुम्हारा बाप ही है ना? शायद आना जाए। देखो एक काम करो, शाम के 5 बजे पब्लिक पार्क में मुलाकात होगी, आना जरूर। और फिर वहीं अपने राजू के साथ जी भर के बातें करना है। ओके। भाई साहब, वो अकेली बैठी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारी बात जो हो रही है। हाँ, सोच क्या रहे हो गुरु? जाओ, शुरू हो जाओ। मगर करेंगे क्या? अरे जरा प्यार से बातें करो, जरा प्यार से कोई गाना वाना सुनाओ। हाँ, गाना? भाई साहब क्या है कि गाना तो हमारे नाना श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी ने भी कभी जिंदगी में नहीं गाया। अरे तो फिल्मों में हीरो लोग कौन सा खुद गाना गाते हैं? वहां भी तो प्लेबैक ही चलता है ना? है? पीला बैक? क्या मतलब है भाई साहब? मतलब ये राजू कि तुम्हारे होठ हिलेंगे और गाना पीछे से हम गाएंगे। जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हमारी शराफत भी देखो राजू। तुम्हारी जान जाने से पहले हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। चलो भाई, हम भी जरा तैयार हो जाए। तेरे ही ख्वाबों में, तेरे ख्यालों में डूबा हुआ है ये मन। जाने कब होगा तुझसे मिलन, जाने कब होगा तुझसे मिलन। तुझको ही चाहा है, तुझको ही पूजा है, तुझसे लगी है लगन। जाने कब होगा तुझसे मिलन, जाने कब होगा तुझसे मिलन।
सदियों से तू मेरे सपनों की रानी है। सदियों से तू मेरे सपनों की रानी है। जाने कब होगा तुझसे मिलन, जाने कब होगा तुझसे मिलन। तेरे ही ख्वाबों में, तेरे ख्यालों में डूबा हुआ है ये मन। जाने कब होगा तुझसे मिलन, जाने कब होगा तुझसे मिलन। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैसेज फॉर यू। रॉकी, तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। सैमसन! यस सर। वो लड़की कहाँ गई? वो तो चली गई। क्यों, उसे भी जूने पुराने में बेचना है? शट अप तो शट अप, मेरा क्या है? ऑर्डर इज एन ऑर्डर। ठीक है, जब बोला बंद बंद। हेलो, हम राजू बोल रहे हैं भाई साहब। ओह राजू, अरे भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम अभी तुम्ही को याद कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक काम करो राजू, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फौरन लल्लू भाई पार्क आ जाओ। अच्छा भाई साहब, हम आते हैं। भाई साहब को मुझसे जरूरी काम? ये तो जरूर कोई खास बात होगी। नमस्कार भाई साहब। ओहो, आ गए तुम राजू। भाई साहब हमको याद करो, हम ना आए, ऐसा भी कभी हो सकता है? कहिए क्या हुक्म है? राजू, 2 फरवरी को तुम्हें एक लंबे सफर पे जाना है। ठीक 5 बजे शाम को तुम मेरे ऑफिस में आ जाना है। मैंने सब इंतजाम कर दिया राजू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लेकिन 2 फरवरी? भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिनों के बाद चले जाएं? नहीं राजू नहीं, तुम्हारा जाना बहुत ही जरूरी है। अगर तुम नहीं गए तो शायद फिर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, फिर तो हम ही चले जाते हैं। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि अगर गुड्डी की शादी के लिए रुक जाते ना तो। हाँ राजू, गुड्डी की शादी अगर 2 फरवरी से पहले हो जाती तो मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाता। आप अफसोस न करें भाई साहब, 2 फरवरी तो ऐसे भी बहुत नजदीक है और गुड्डी की शादी का लगन 1.5 महीने बाद का निकला है। खैर कोई बात नहीं भाई साहब, हम 2 फरवरी को संध्या काल 5 बजे आपके दफ्तर में पहुंच जाएंगे। नमस्कार भाई साहब, चलता हूं। जिंदाबाद, तबीयत खुश कर दी। हेलो टाइगर, याद रखना इस बार मैंने तुम्हें टेलीफोन किया है। हाँ तुम याद रखो, सिर्फ 5 दिन रह गए। हम 5 लाख रुपए लेगा, वो भी छोटे छोटे नोट की शक्ल में, स्मॉल नोट। हाँ, बड़ा बड़ा नोट तो तुमने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। वैसे तुमको तुम्हारा माल किस शक्ल में मिलेगा ये तुमको भी नहीं पता है। पन तुम माल देगा या नहीं? नहीं देगा तो टाइगर मुझको जान से मार देगा। हाँ वो तो हम मारेगा, 100% मारेगा, 100%। I'll kill you personally. तो मार डालना। You son of a bitch, you. You shut up, उल्लू का पट्टा। एक काम करना, 2 फरवरी की शाम 6 बजे हमारी दुकान में आ जाना। 2 तारीख संडे। संडे तुम धोखा देता हमको। तुम अपना दुकान बंद रखेगा संडे को? नहीं नहीं, संडे को दुकान खुली होगी, सिर्फ तुम्हारा हिसाब बराबर करने के लिए। याद रखना, 2 फरवरी संडे शाम के 6 बजे। ओके ओके। आज संडे का दिन है और आप काम लेकर बैठे हैं। अरे भाई आज संडे का दिन है, इसीलिए सोच रहा था कि कुछ जरूरी पेंडिंग लेटर्स हैं, उनका जवाब दे डालूं। छोड़िए भी,
पहले चाय पी लीजिए, फिर पिकनिक के लिए चलेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मुझे दुकान जाना है, बहुत काम है और बहुत देर तक काम है। आज क्या काम है? आज ही तो असली काम है जाने मान। मतलब सारा दिन गया? मतलब कि सारी रात भी गई। इसका मतलब आप देर से आएंगे? इसका मतलब है कि मैं देर से आऊंगा या शायद नहीं आऊंगा या शायद फिर मेरी खबर पहुंचे तुम। भगवान न करे। पहले चाय पी लीजिए। नहीं डार्लिंग, अब तो चाय का वक्त नहीं रहा। चलता हूं मैं। बाय। प्रकाश भैया आप जेल से कब छूटे? बस 3 दिन हुए। राकेश मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए 2 दिन तक उसके बाहर जाने का इंतजार करता रहा, और आज तो मैं आशीर्वाद देने चला आया। आशीर्वाद? हाँ, तुम 100 बरस जियो, 1000 बरस जियो, लाख बरस जियो। सीधा 10 लाख बरस क्यों नहीं कह देते? बीमा 10 लाख रुपए का है। बहना, तुम काफी समझदार हो। मेरे आने का मकसद तो तुम समझ चुकी हो। अच्छा हुआ, जब से मैंने बीमे की बात सुनी है, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। कितने प्लान बना चुका इन 2 दिनों में। तुम मुझे 5 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे कदमों पर लाखों लुटा दूंगा। लेकिन जब तक हमें पैसे मिलेंगे हम बूढ़े हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए राकेश के मरने के बाद मिलेंगे। तो क्या राकेश मर नहीं सकता? जवानी में मौत नहीं आती? अरे मौत भी कोई बीमा है जो लाखों इंसानों में सिर्फ एक को लगे? अरे मौत बीमारी से भी आ सकती है, मौत एक्सीडेंट से भी आ सकती है, और मौत मर्डर से भी आ सकती है। राकेश की मौत की चिंता तुम मत करो, ये सब मैं ठीक कर लूंगा। अब तुम जाओ भैया, इस घर में 2 नौकर हैं। किसी ने सुन लिया तो? ठीक है, मैं जाता हूं, पर याद रखो तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है। ओके, बाय। तुमने ठीक कहा भैया, मौत तो किसी की भी आ सकती है, तुम्हारी भी आ सकती है। कैनूपुर गांव के पचरंगी किसान के